अगली खबर का रुख करते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, गाजियाबाद के मुरादनगर में 25 लोगों की मौत के बाद हंगामा बढ़ता जा रहा है। मुरादनगर में नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन हो रहा है। मरने वालों के परिवार वालों ने हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर मेरठ के कमिश्नर और आईजी पहुंचे हुए हैं। हंगामा कर रहे लोगों ने दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे 58 को लोगों के शव रख करके, जिनकी कल जाने गई हैं शमशान घाट में, उनके शव को रख करके उस रास्ते को जाम कर दिया। ये चक्का जाम मुरादनगर में शमशान घाट के करीब उखलारसी इलाके में हो रहा है। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुरादनगर थाने के पास चक्का जाम किया था, लेकिन उनको समझा बुझाकर वहां से हटा लिया गया था। थोड़ी देर बाद मरने वाले लोगों के कुछ और परिवार के लोगों ने शमशान घाट के पास का जो इलाका है वहां पर जाम कर दिया। वहीं इस हादसे में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नगर पालिका परिषद की ईओ निहारिका सिंह, जेई चंदपाल और सुपरवाइजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ठेकेदार अजय त्यागी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसे अब तक पकड़ा नहीं जा सका। ये तस्वीरें आप देखिए NH 58 की। यहाँ पर कल जिनकी जाने गई उनके परिवार के लोग बैठ करके उन्होंने चक्का जाम कर दिया। बात है, सबके लिए समान होनी है। तोड़ा ताड़ी मत करो, ठीक है जी। तोड़ा ताड़ी तो करो मत। वहाँ उठवा दिया कैजुअलिटी तुमने 3 लोग, यहाँ पे उठाने की तैयारी कर रहे हो। अरे उठ के तो जाएंगे, सब जाएंगे, सबका जन्म सबका होना है। लेकिन ये तो सोचो, जिसके घर का गया उसे तो कुछ तसल्ली में आदमी की पूर्ति पैसा नहीं कर पाएगा। छोटे छोटे बच्चे आप तो देखो, ऊपर से ये लोग फीते लगा के टोपी ओढ़ के हमसे उल्टा बोल रहे हैं आप कौन हो। अरे पूरा मुरादनगर एक परिवार है, हम सब परिवार के हैं। हम लोग भी परिवार है यार, हम लोग कहीं बाहर के क्या, हम लोग बाहर भी दे। अरे तो हम बोले ना अपनी मांग रखते, हम ऐसे पीछे कर। तो ये तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन के लोगों और वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। इस प्रदर्शन को हटाने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन लोग जमे हुए हैं। शमशान घाट के पास ही का ये रास्ता NH 58 जो दिल्ली से मेरठ को जोड़ता है, वहाँ पर कई लोगों ने शवों को रख करके इस रास्ते को जाम कर दिया। हालांकि इससे पहले जब मुरादनगर थाने के पास लोगों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया था, तो डीएम ने भरोसा दिया था कि 25 लाख की आर्थिक मदद और एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अब ये सबके लिए था जिन 25 लोगों की जाने गई हैं। ये सवाल अभी इसका जवाब भी आना बाकी। मुरादनगर से पहले थाने के पास हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया गया, उसके बाद अब परिवार वाले शमशान घाट के पास हाईवे पर बैठ गए हैं। मौके पर प्रशासन के अधिकारी उनको समझाने में लगे हैं, लेकिन लोग अभी रास्ता खाली नहीं कर रहे हैं। चक्का जाम कर रहे लोगों ने मरने वाले परिवार के लोगों के लिए इंसाफ की मांग की है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर इस वक्त जबरदस्त चक्का जाम है। हादसे में मरने वालों के शव रखकर इंसाफ की मांग की जा रही है। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट हमको पहुंचाई है, देखिए उसे। दिल्ली मेरठ हाईवे पर लोग शवों को रखकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो शव है ये प्रमोद का है। दोनों बच्चे जो हैं वो इनके यहाँ पर मौजूद है, उनकी पत्नी जो है वो यहाँ पर है और सुबह से ये लोग इसी तरीके से सड़क पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना ये है कि अगर प्रमोद अब इस दुनिया में नहीं है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है, कैसे जो है वो प्रमोद की मौत हुई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी शव यहाँ पर रखे हुए हैं। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, शवों को रख कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए, पार्थिव शरीर जो है वो प्रमोद का है और यहाँ पर इसी तरीके से आगे और भी शव रखे हुए हैं और लोग यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं प्रमोद के और वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, पत्नी जो है वो बीच में है। कई पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, ADM भी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो समझाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, जो पत्नी है प्रमोद की उनसे बात करते हैं। आप सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? जी, हमें इंसाफ चाहिए। सबसे पहले तो हम उन लोगों की गिरफ्तारी चाहते हैं जिनकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये इस टाइप से अगर सामान बनता रहेगा तो रोज किसी न किसी के घर से कोई ना कोई कमाने वाला जाता ही रहेगा। उन लोगों के गिरफ्तारी चाहिए और हम योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे, हम किसी और से बात नहीं करना चाहते। सुबह से हम यही कह रहे हैं, हम योगी जी से बात करेंगे। सरकार हमारी, वोट हमने दिया, मंत्री हमारे, और ये नेता लोग हमें समझाने आ रहे हैं। हमें योगी आदित्यनाथ जी से बात करनी है, कृपा करके हमारा संदेश योगी जी तक पहुंचाइए। हमें सिर्फ उन्हीं से बात करनी है सर, प्लीज।
कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं सर, 7 साल का बेटा है मेरा और 10 साल की बेटी है। बताइए अब मेरे बच्चों के खाने का सहारा क्या है, क्या मैं इन्हें खिलाऊंगी? बताइए सर, हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बताइए सर। MA BEd है, अगर आप चाहो तो इसको नौकरी मिल सकती है। अगर इसे नौकरी मिल जाती है बच्चे पाल लेगी अपने। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि MA BEd है ये लड़की, MA BEd, अगर इसे नौकरी मिल जाती है तो ये अपने बच्चे पाल लेगी। और जो रोबिन है और नितिन है, इन्हें नौकरी की इच्छा है बस। आप देखिए यहाँ पर भी एक और शब्द जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। इसी तरीके से लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रमोद की पत्नी का जो है वो काफी पढ़ी लिखी है। लोगों की यही मांग है कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। क्या आप लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि कल मलबा गिरा तो पुलिस वहाँ तक जाकर झांके, सुबह से यहाँ पड़े, आज अभी कोई मंत्री नहीं आया। हम योगी जी से बात करने चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। हम योगी जी को बुलाओ, हम ये चाहते हैं बस, योगी जी से बात करेंगे हम हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों को खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमारे बच्चों को। योगी जी से बात करनी चाहते हैं हम, और किसी से बात करनी चाहते बस। हाँ जी, हम भी योगी जी से बात करना चाहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भाई भतीजे हैं जी। आपको क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हमें इस लड़की की नौकरी लगा दो सरकारी, इसकी पत्नी की, प्रमोद की पत्नी की। आपको पता कैसे क्या लगा था, क्या घटना के बारे में आपको जानकारी मिली थी? पहली जानकारी आपको कैसे मिली? सर, हम अंत्येष्टि में गए हुए थे, हमारे मौसा जी एक्सपायर हुए थे, तो हम उनके घर पे गए हुए थे। तो उसके बाद जेंट्स तो जो है बॉडी को लेकर चले गए थे शमशान घाट, और हम घर पर थे। उसके बाद किसी ने बताया कि जो शमशान घाट है उसकी जो छत है वो गिर गई है। तो फिर हम सब लोग वहाँ पर दौड़े चले गए, सारी लेडीज जितनी भी घर में थी सब चली गई सर वहाँ से। हाँ, बहुत से लोग फोन करते रहे, ना तो पुलिस वालों ने फोन उठाया सर, ना एम्बुलेंस आई। 1-1.5 घंटे तक लोग ऐसे ही तड़पते रहे उस मलबे के नीचे दबे हुए। लेडीज औरतों ने मलबे को हाथों से हटा के मतलब अपने लोगों को ढूंढा है वहाँ से। प्रशासन की तरफ से हमें एट ए टाइम कोई हेल्प नहीं मिली थी सर। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर, हमें जो है इंसाफ चाहिए। हम पहले तो उन लोगों की गिरफ्तारी चाहते हैं जिन लोगों की वजह से ये हादसा हुआ है। उसके बाद अपने बच्चों का कंपनसेट चाहते हैं और अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। और अगर इसके बदले में हमारी आदमी को जिंदा करना चाहते हो तो ऐसा करवा दो जिंदा, हमें कुछ नहीं चाहिए इसके बदले। फिर मत देना हमें कुछ भी, फिर हम इनके सहारे ही अपनी जिंदगी काट लेंगे। ऐसी घटना ना घटे। प्रमोद की पत्नी है जिनका कहना है कि उनको नौकरी चाहिए, उनके बच्चों की परवरिश हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आगे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसी तरीके से लोग जो है वो शवों को रखकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये किनकी बॉडी, क्या नाम है, क्या नाम था इनका? हमारा कोई मदद नहीं कर रहा हमारी, हम चुप बैठे हैं बस। अभी आप मदद के लिए गुहार कीजिए, मोदी को बुलाइए, योगी को बुलाइए, कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे इतने बड़े आदमी। ये पत्नी है उनकी, 2 बच्चे हैं छोटे। क्या मेरा पति है नितिन, मैं नीलम हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सरकारी जॉब चाहिए, मेरे बच्चों की परवरिश चाहिए, इनकी फीस का खर्चा आप उठाओ, कोई भी उठाओ, कैसे भी उठाओ, मोदी चाहिए, बस मुझे भी मोदी चाहिए साथ में। मोदी है योगी। लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचे, योगी जो है वो यहाँ पर पहुंचे। बच्चे आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परिवार के साथ यहाँ पर बैठे हुए, और लोग इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो दिल्ली मेरठ हाईवे है वहाँ पे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा हुआ है। लोगों का रो के यहाँ पर बुरा हाल है। उनसे बात करते हैं। उसमें गोली तार दो, जिसने बिम बनाया है वही मेरे बालक के ऊपर गिरा। कैसे कैसे मेरे बालक का दम निकला होगा। मेरा बालक माता लुट गई, मेरे घर में कोई आदमी ना, मेरा देवर, मेरे दोनों देवर पड़े वहाँ, अब मेरा लाल इतना भोला, मेरा बाबू बहुत भोला। उसमें मैं गोली तार दूंगी, मुझे दे दो कोई राइफल लाके, मैं मार दूंगी और मर जाऊंगी उसमें। जिसने मेरे बाबू के लिए ऐसा बिम बनाया वो ऐसा था, उसे गोली से मार दूंगी। हाँ, सब खा गया नोट, उसे नोट ना दिख रहे, किसी की जान ना दिख रही। हे मेरे बाबू, ना उस परमात्मा को, उस पे भी रहम ना आता, हम जैसे पे रहम ना आता।
मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। तेरे पापा भी ना और चाचा भी ना, कौन करेगा? मेरा बाबू अभी तो नई नई नौकरी लगी, कल ही तो ज्वाइन करता। सारे जूते नए के नए रखे, कपड़े नए के नए रखे, ला ला के। हाँ हाँ मेरा बाबू, मेरा रॉबिन, हाँ मेरा रॉबिन है, मेरा रॉबिन कितना भोला मेरा बाबू। मैं क्या करूंगी बेटा, बिन्नी मेरा बाबू। इनका वे परिवार है और इस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर शवों को रखकर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबका कहना यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका गुजारा कैसे चलेगा, उसके जो है उसके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और जो परिवार वाले हैं उनके लिए सरकारी नौकरी की जो है वो ये लोग डिमांड कर रहे हैं। सुबह से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए, लगातार प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर शवों को रखकर किया जा रहा है। एडीएम, एसडीएम और डीएम जो है वो मौके पर पहुंचे थे, लेकिन इन लोगों का कहना यह है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती वो यहाँ से उठने वाले नहीं है। फिलहाल लगातार जो दिल्ली मेरठ हाईवे है वहां पर इसी तरीके से शवों को रखकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कैमरामैन मनोज ओझा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, मुरादनगर। एक ही परिवार के कई लोगों की जाने गई हैं। अब जाहिर सी बात है, जिसके घर का कमाने वाला गया है उसके घर के लोगों का क्या आलम है। आप सुन रहे थे ऐसी आवाज़ें जो कलेजे को चीर दें। अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। अतुल, परिवार की मांगें तो आपने हम तक पहुंचा दी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है? क्या सरकार का कोई बड़ा मंत्री, कोई ओहदेदार ऐसा पहुंचेगा इनके बीच जो इनकी बातों को सुनेगा, इनकी तकलीफ़ों को समझेगा? देखिए, लगातार जो यहाँ पर आला पुलिस अधिकारी पहुंचे थे, जिले के जो है वो डीएम पहुंचे थे, एसडीएम, एडीएम पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी उनकी मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाएंगी, बताया जाएगा। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं आती, उनको चेक नहीं दिए जाते हैं, सरकारी नौकरी का प्रॉमिस नहीं किया जाता, तब तक वो यहाँ से जाने वाले नहीं। और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, जो प्रमोद है उनकी पत्नी है, और इसी तरीके से लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो सरकारी नौकरी जो है वो दी जानी चाहिए, और इसके अलावा जो 15 से 25 लाख रुपए का जो मुआवजा उनके बच्चों की परवरिश के लिए यहाँ पर दिया जाना चाहिए। परिवार के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है? हमारी डिमांड है जी, मृतक परिवार को 20 लाख रुपए, और जो लोग घायल हैं उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए, और जो सबके एक एक परिवार में सरकारी नौकरी तुरंतकालीन, और जितने भी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी अभी के अभी होनी चाहिए। अभी तक क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया है? अभी कुछ भी आश्वासन नहीं दिया है, बस कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई कर रहे हैं, बस यही चल रहा है जी सुबह से। और लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ और माता जी यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। क्या आप लोगों की डिमांड है? आप लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं। भैया क्या डिमांड बतावें, हम तो कल से बताते बताते थक गए। जो उस लड़के ने बताया जाए वो लगता है कि सरकार अभी तक बात इनकी डिमांड तो हमने सुन ली है आपकी रिपोर्ट में भी, लेकिन अब सवाल यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भरोसा दिया जा रहा है या भरोसा दिया जाना, उसमें कितना वक्त लगेगा? ये कब तक ऐसे यूं ही सड़कों पर बैठे रहेंगे अपने परिवार के लोगों के शवों को लेकर के? बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, ये वहाँ की तस्वीरें और वहाँ के लोगों की बात पूरे देश तक पहुँचाने के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद देखिए आज का वायरल।